हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी वॉइस में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। दिल्ली की ठंडी शाम थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और सड़क के किनारे लगे पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। उसी भीड़ में एक लड़की धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चल रही थी। उसका नाम था आन्या। आन्या एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ खास था। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, जैसे उसकी अपनी ही दुनिया हो। उसे किताबें पढ़ना और अकेले कॉफ़ी पीना बहुत पसंद था। उसी शाम दूसरी तरफ से एक लड़का तेजी से भागता हुआ आ रहा था, आरव। वो हमेशा जल्दी में रहता था, जैसे जिंदगी उससे कहीं आगे निकल रही हो। और फिर टक्कर। आन्या के हाथ से उसकी किताबें गिर गईं। सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं, आरव घबराकर बोला। आन्या थोड़ी नाराज हुई, लेकिन जैसे ही उसने आरव की आंखों में देखा, उसकी नाराजगी अचानक गायब हो गई। कोई बात नहीं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आरव ने किताबें उठाकर उसे दी। एक किताब पर उसकी नज़र टिक गई। तुम्हें भी रोमांटिक नॉवेल्स पसंद है? आन्या ने हैरानी से पूछा। तुम्हें कैसे पता? आरव मुस्कुराया। क्योंकि ये मेरी भी फेवरेट है। बस वहीं से शुरू हुई एक छोटी सी बातचीत, जो दोनों के दिल में कुछ नया जगा चुकी थी। उस दिन के बाद दोनों बार बार उसी जगह मिलने लगे, कभी जानबूझकर, कभी इत्तेफाक से। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ये कहानी आसान नहीं। आन्या और आरव की मुलाकातें अब इत्तेफाक नहीं रही थीं। वो दोनों जानबूझकर उसी सड़क पर उसी वक्त पहुंचने लगे थे। एक शाम जब आसमान हल्का गुलाबी हो रहा था, आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, आन्या, पास में एक छोटी सी कैफे है, कॉफी पीने चलें? आन्या थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है। कैफे की खिड़की के पास बैठे हुए दोनों ने पहली बार एक दूसरे को सच में जाना। आन्या ने बताया कि वो एक राइटर बनना चाहती है और आरव ने अपने सपनों के बारे में बताया, एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने का। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, आन्या ने कहा। आरव ने हंसकर जवाब दिया, और तुम उन सपनों में शामिल हो सकती हो, अगर चाहो तो। आन्या का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो कुछ कह नहीं पाई, बस उसकी आंखों में देखती रह गई। दिन गुजरते गए। कॉफी डेट्स, लंबी बातें और छोटी छोटी खुशियां, सब कुछ ही खूबसूरत आदत बन चुका था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन आरव अचानक बहुत परेशान दिखा। उसने आन्या से मिलने के लिए बुलाया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है, आरव ने धीमी आवाज में कहा। आन्या का दिल घबराने लगा। क्या हुआ? आरव ने गहरी सांस ली। मुझे लंदन जाना पड़ रहा है, हमेशा के लिए। जैसे ही ये शब्द उसके कानों में पड़ी, आन्या की दुनिया एक पल में थम गई। हमेशा के लिए? उसकी आवाज कांप गई। आरव ने सिर झुका लिया। हाँ, ये मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है। आन्या की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तो हमारी कहानी यहीं खत्म? आरव चुप रहा। उसकी खामोशी ही जवाब थी। उस शाम दोनों साथ बैठे थे, लेकिन पहली बार उनके बीच खामोशी थी। क्या ये दूरी उनके प्यार को खत्म कर देगी, या ये सिर्फ एक नई शुरुआत है? उस शाम के बाद सब कुछ बदल गया था। आन्या और आरव अब भी मिलते थे, लेकिन पहले जैसी बात नहीं रही। हंसी कम हो गई थी और खामोशी ज्यादा। लंदन जाने का दिन करीब आ रहा था। एक दिन आन्या ने खुद को संभालते हुए कहा, आरव, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ था। और तुम कैसे रहोगी मेरे बिना? आन्या हल्का सा मुस्कुराई। शायद लिखकर। तुम तो जानते हो, मैं अपने दर्द को शब्दों में बदल देती हूं। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सपनों के पीछे भागते भागते वो किसी अपने को खो रहा है। जाने का दिन आ गया। एयरपोर्ट पर भीड़ थी, लेकिन दोनों के लिए जैसे वक्त रुक गया था। ये आखिरी बार है? आन्या ने धीमी से पूछा।
आरव ने जवाब नहीं दिया, बस उसे जोर से गले लगा लिया। उस पल में हजारों बातें थीं, लेकिन शब्द नहीं। अनाउंसमेंट हुआ, फ्लाइट का समय हो गया था। आरव ने धीरे से खुद को अलग किया। मैं वापस आऊंगा, पक्का। आन्या ने उसकी आंखों में देखा। उसे यकीन करना था, लेकिन दिल डर रहा था। मैं इंतजार करूंगी, उसने कहा। और फिर आरव चला गया। कुछ महीने बाद आन्या पहले जैसी नहीं रही थी। वो अपनी लिखी कहानियों में खो गई थी। हर कहानी में थोड़ा सा आरव होता था। एक दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, आन्या। आवाज जानी पहचानी थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आरव? हाँ, मैं वापस आ रहा हूं। आन्या की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। लेकिन क्या सच में सब पहले जैसा हो पाएगा, या वक्त ने दोनों को बदल दिया है? फोन कटने के बाद भी आन्या काफी देर तक वहीं खड़ी रही। दिल तेज धड़क रहा था, आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर और खुशी दोनों साथ थे। क्या सच में सब पहले जैसा हो पाएगा? 2 दिन बाद आन्या उसी जगह खड़ी थी जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। वही सड़क, वही पेड़, लेकिन आज उसका दिल पहले से ज्यादा बेचैन था। अचानक पीछे से एक आवाज आई। इतनी देर से इंतजार करवा रही हो? आन्या ने पलटकर देखा। आरव, वो बिल्कुल सामने खड़ा था। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर बिना कुछ सोचे आन्या दौड़कर उसके गले लग गई। तुम सच में आ गए? उसकी आवाज भर आई। आरव ने उसे कसकर पकड़ा। इस बार जाने के लिए नहीं, हमेशा के लिए आया हूं। आन्या ने हल्का सा पीछे हटकर उसकी आंखों में देखा। लेकिन तुम्हारा सपना, लंदन, तुम्हारा करियर? आरव मुस्कुराया। सपने जरूरी होते हैं, लेकिन अगर उन सपनों में तुम ना हो तो वो अधूरे हैं। मैंने सब पा लिया, बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था। आन्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारा इंतजार किया, हर दिन। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। और अब मैं कहीं नहीं जा रहा। कुछ महीनों बाद आन्या की पहली किताब लॉन्च हुई, एक लव स्टोरी जिसमें उनकी अपनी कहानी छुपी थी। लॉन्च इवेंट में जब सबके सामने आरव ने उसे प्रपोज किया, तो इस बार आन्या ने बिना सोचे हाँ कह दिया। तालियों की गूंज में उनकी कहानी एक नई शुरुआत बन गई। सीख, सच्चा प्यार कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो हर दूरी, हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।